काम बंद कर दिया क्योंकि ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। इसी तरह हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में बात रखे। हमेशा की तरह छोटी सी आप सभी के लिए दुआ है, अल्लाह पाक जो बे औलाद है अल्लाह पाक उनको औलाद दे, जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे, जिनके पास अपना घर नहीं अल्लाह पाक उनको अपना घर दे, जो देश परदेश में मेरे बहन भाई हैं अल्लाह पाक उनको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, सलामत रखे, अपने अमान में रखे। तो सुबह की रूटीन हमेशा की तरह आपसे शेयर करूंगी, आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। शान और गुलफाम और इनके पापा काम पे गए हुए हैं आज फिर। वैसे देख लें कितनी स्मोक है और कितनी ठंड है। और सवेरा इस वक्त मेरे पास बैठी हुई है। अभी सवेरा को मैंने इंसुलिन नहीं लगाई, तो बिलाल को भूख लगी थी। मैंने कहा चले बिलाल को पहले चाय ठंडी करके देती हूँ और बाद में सवेरा को इंसुलिन लगाती हूँ, फिर कोई नाश्ते का बंदोबस्त करती हूँ उनके लिए। तो सभी रूटीन घर की आपसे शेयर करूँगी, आप लोगों ने मेरे साथ रहना। चाय मैंने बच्चों को दे ली है, अभी मैं गूंदने लगी हूँ आटा, ताकि उनके लिए मैं जल्दी से रोटी का नाश्ता बना लूँ। जाहिर सी बात है, काम आपको पता मट्टी का आता है तो भूख लगती है, तो फिर रोटी उन्होंने ज़रूर खानी होती है। या माफ़ी या जी अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों को सुबह टाइम मैंने नाश्ता करवा दिया और बाद में मैंने अपनी मेडिसिन ली है। तो जब मेडिसिन लेती हूँ तो मेडिसिन खाने के बाद मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो जाती है। पता नहीं वो हैवी दवाई है कि क्या मसला है, तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, इसीलिए ब्लॉग में बाद में आपसे बातें नहीं शेयर कर सकती ना घर की रूटीन। तो मैंने कहा चले अभी मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई है तो मैं उठी हूँ, तो मैंने कहा चले अपने यूट्यूब फैमिली से कुछ बातें शेयर कर लूँ। तो ये कपड़े मैंने कल के ही धोए हुए थे, तो अभी तक सूखे नहीं हैं क्योंकि धूप निकली नहीं है, तो कपड़े भी नहीं सूखे। तो बाकी परेशानी ये काम की बन गई है कि जो हमारे ठेकेदार है उन्होंने धूप निकली है। जब धूप निकलेगी तो ईंटें सूखेंगी, तो ना धूप निकली है तो ना ही ईंटें सूखी है। तो उन लोगों ने फिर भट्ठा जो है ना काम बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह भट्ठे का नुकसान होता है, तो अब काम बंद है। तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी बन गई है कि एक तो ये स्मोक है, ये जान नहीं छोड़ रही। पूरा हफ्ता हो गया स्मोक को और ना ही धूप निकली हुई है। तो अब परेशानी काम की भी बन गई है। अल्लाह पाक करम करेगा। तो छोटे छोटे बच्चे हैं और आपको पता है सवेरा भी 24 घंटे की मरीज़ है। सवेरा तो कभी किसी टाइम कैसी तबीयत हो जाती है, कभी किसी टाइम कैसी तबीयत हो जाती है। और मैं तो ज़िंदगी के साथ साथ मेरा भी चल रहा है, मेडिसिन ले रही है। अल्लाह पाक बेहतर करेगा तो अच्छी तबीयत हो जाएगी। तो बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा। काम की सबसे ज़्यादा परेशानी बन गई है। अब दिहाड़ी दप्पा इमरान साहब गए हुए हैं दिहाड़ी दप्पा का पता करने के लिए कि ज़ाहिर सी बात है एक दिन भी छुट्टी हो जाए ना तो खाना पीना मुश्किल हो जाता है, बच्चों का राशन आना मुश्किल हो जाता है। और राशन के बगैर तो आपको पता है फिर बच्चे भी भूखे रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर बड़े हों तो वो समझदार हैं, भूख बर्दाश्त कर लेते हैं। छोटे बच्चे हैं भूख बर्दाश्त नहीं करते। तो मैंने उनसे कहा है कि आप जाकर दिहाड़ी का पता करके आएँ। तो अभी वो गए हुए हैं, देखें आते हैं तो क्या कहते हैं, मिली है या नहीं मिली, कब काम शुरू करना या नहीं करना। क्योंकि मौसम ख़राब होना, तो आएंगे तो फिर पूछूंगी। शायद सुबह के वो गए हुए हैं, तो शायद मैं तो दुआ करती हूँ जो दिहाड़ी है ना मिल गई हो, शायद मिल गई हो। शाम को आएंगे तो फिर अल्लाह पाक खुशी की खबर लेके आएँ कि वो कहें कि मुझे मिल गई थी तो मैं वहाँ काम करने लगा था। तो कोई ना कोई पैसे भी लेकर आएंगे तो बच्चों का चले कोई लग जाएगा, हिसाब किताब खाने पीने का बंदोबस्त हो जाएगा। सवेरा भी लेटी हुई है, तो आपको पता सवेरा की जो तबीयत है ये भी कभी किस तरह हो जाती, कभी किसी तरह। तो आई लेटी हुई है, बहुत ही
अपने आप को वीक महसूस कर रही है। जिस तरह बंदा बीमार होता है, बेजान जिसम दर्द हो रहा है, जोड़ वगैरह दर्द हो रहा है। तो बाकी इंसुलिन के साथ साथ मैं इसको खुराक भी दे रही हूँ। अल्लाह पाक करम करेगा, ये भी अच्छी हो जाएगी। आप बहन भाइयों की दुआ की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी बेटी के लिए दुआ किया करें। एक ही मेरी बेटी है, दूसरे तो माशाल्लाह बेटे हैं, तो एक मेरी ये बेटी है, वो भी इस तरह की है। तो बाकी अभी तक कपड़े सूखे नहीं हैं। मैं देखती हूँ अगर कोई कपड़े सूख गए होते फिर मैं उतारती हूँ। कल के कपड़े धोए हैं, हाँ अभी भी गीले हैं कपड़े। कल के मैंने कपड़े धोए हुए हैं, तो वो भी अभी तक सूखे नहीं। बिलाल के, सवेरा के, गुलफाम के, छोटे छोटे बच्चों के मैंने कपड़े धोए हुए थे, तो अभी भी गीले। हाँ बेटा बिलाल, आपने तो जूते भी नहीं पहने हुए। आज जो 3-4 दिन हो गए हैं, शायद मौसम चेंज हो रहा है, स्मोक की वजह से ना बच्चों को भी बुखार है। तो मैंने बिलाल की भी दवाई ली थी, अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। कहने लगा मम्मा आप भी अंदर आ जाओ कमरे में। हाँ चलो जाओ, मैं आ रही हूँ, टीवी पे नहीं बैठना। एलोवेरा देखें मैंने छोटे छोटे से जब माशाल्लाह लगाए हैं, तो अब सर्दियों की वजह से ये भी हरे हो गए। और छोटे छोटे से यकीन माने जब मैंने लगाए हैं तो माशाल्लाह इतने बड़े हो गए हैं। और ये तो ये इसकी जो शाख ये आ रही है ना, इससे सारी शाखें ये नई तैयार हो रही हैं माशाल्लाह। और ये काफ़ी बड़ा, इसकी जेल भी अंदर से नई तैयार हो रही है, काफ़ी मजबूत और बड़े बड़े हो गए हैं। और मैं आपको एक ये और चीज़ दिखाती हूँ कि ये भी मैंने छोटा सा लगाया था, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें छोटा सा लगाया था, इसके नीचे से कितनी शाखें, एक ही शाख है और बीच में से काफ़ी नई शाखें तैयार हो रही हैं इसकी। तो ये बहुत फ़ायदे का होता है। तो अभी मैं आपको एक और बात बताती हूँ। ये सूखे हुए बाहर ना थे, तो मैंने इनसे कहा कि आप ले आए तो मैं लगाऊंगी, तो अल्लाह पाक इनको भी हरे भरे करेगा। तो इनके साथ ही मैंने ये भी लगा दी। अभी कुछ दिन गुजर जाएंगे तो ये नए तैयार हो जाएंगे। बाकी मेरी मशरूबरी है, ये भी माशाल्लाह मौसम के लिहाज से अच्छी हो रही है, और साथ साथ ये मैंने लगाए अच्छे हो रहे हैं। बस मुझे इस तरह चीज़ों की शौक़ होती है कि मेरा अपना घर हो, मैं इस तरह की चीज़ें लगाऊं। बाकी यहाँ मैं खाना वगैरह बनाती हूँ, ये मैंने खाद की बोतलें काट कर, तो मैंने इसमें भी बूटी लगाई हुई है ताकि इससे भी हरे भरे फूल हो जाए। अभी कपड़े तो खैर सूखे नहीं है, सुबह इंशाल्लाह धूप निकलेगी, अल्लाह पाक रहम करेगा तो धूप निकलेगी, कपड़े भी सूख जाएंगे। सवेरा अभी भी लेटी हुई है। सवेरा को ठंडा मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है, कहती मम्मा ठंडा ठंडा मौसम है, तो मैं इसी तरह से लेटी हूँ। तो शायद जिस तरह की भी आज तबीयत हुई पड़ी है, मुझसे खाना भी ना बने, तो शायद आज मुझसे खाना भी ना बने, क्योंकि शाम बाहर गए हैं बच्चे खेलने के लिए। तो अभी आते हैं तो फिर मैं उनसे कहती हूँ अगर वो हेल्प, तो फिर कोई बात नहीं बनेगा तो शाम को चाय और रस बच्चों को इसी तरह खिला लूँगी। जितना पहले मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मैं बच्चों को इसी तरह चाय रस बना कर देती हूँ, गुजारा कर लेते हैं। तो बाकी आज का ब्लॉग यहीं तक था। तो उम्मीद के साथ